वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है हाउ मच लैंड डच ए मैन। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, एक मैसेज फुल स्टोरी है जो कि लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। एक ऐसी कहानी जो कि एक फार्मर है, लेकिन उसके मन में लालच आता है, उसका परिणाम क्या होता है इस कहानी के जरिए हम जानेंगे। हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड? द स्टोरी हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड gives us a glimpse of a farmer's life। कहानी हमें एक किसान की जिंदगी की झलक देती है। फार्मर्स लाइफ इज सिंपल। किसान की लाइफ बहुत ही साधारण होती है, बट लेटर ऑन ही बिकम्स ए ग्रेडी मैन। लेकिन बाद में वह एक लालची व्यक्ति बन जाता है। टॉलस्टॉय हु इज अ सोशल रिफॉर्मर, टॉलस्टॉय जो कि एक समाज सुधारक है, wants to tell us that we should not be greedy like पाहों। वह भी इस कहानी के जरिए बताना चाहते हैं कि हमें पाहों की तरह लालची नहीं होना चाहिए। Who is the main character of this story? जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी जो शुरू होती है वो दो बहनों से के साथ शुरू होती है। द टू सिस्टर्स वर टेकिंग द टी एट इवनिंग। शाम के समय दोनों बहनें चाय का आनंद उठा रही होती हैं, चाय पी रही होती हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। वो दोनों ही बहनें एक शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बारे में बात कर रही होती है। द एल्डर सिस्टर हु लिव्स इन सिटी, बड़ी बहन जो कि शहर में रहती है, स्पीक्स इल अबाउट विलेज लाइफ। वे ग्रामीण जीवन को खराब बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है इसके बारे में, यानी इसके अकॉर्डिंग टू ग्रामीण जीवन बिल्कुल बेकार होती है क्योंकि इसमें कोई कंफर्ट्स नहीं होते हैं। While the younger sister Pahom's wife tells her that the city people are usually tempted by the devil but not the village people। जबकि जो छोटी बहन है, जो कि पाहोम की पत्नी, जो मुख्य पात्र उसकी पत्नी है, तो इसे बताती है कि जो शहरी जीवन के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः लालायित हो जाते हैं डेविल, शैतानी भरी चीजों से, यानी खराब चीजों पे बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। बट नॉट द ब्लेज पे, लेकिन ग्रामीण लोग ऐसे नहीं होते। वो कहते हैं कि जो शहरी लोग होते हैं वो बेकार की चीजें जैसे शराब हुई या जुआ खेलना हुआ, इस टाइप की जो खराब खराब जो आदतें होती है उनके बहुत आसानी से वो शिकार बन जाते हैं, उनकी चक्कर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण के लोग बिल्कुल साधारण अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके अंदर कभी भी कोई ऐसी बेकार की आदतें उनमें नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से दोनों बहनें जो है डिस्कस करती है। सी फर्दर सेज दैट, वह आगे बताती हुई है दैट वी मतलब सी एंड हर हस्बैंड, उसकी पत्नी, आर वेरी हैप्पी इन विलेज। वो कहती है कि वो और अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश है। हियरिंग हिज वाइफ्स व्यूज, पाहम बिकम्स वेरी हैप्पी एंड सेफ। अपनी पत्नी के ऐसे विचारों को सुनकर कि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है गाँव में, पाहम बहुत खुश हो जाता है एंड सेज, और कहता है, इफ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, अगर मेरे पास पर्याप्त भूमि हो, एंड आई शुड नॉट फियर द डेविल हिमसेल्फ, तो मुझे खुद डेविल माने शैतान, मुझे शैतान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पूरी तरीके से खुश हूँ, लेकिन एक हल्का सा मुझे थोड़ा सा जो दर्द है, वो दर्द ये है कि मेरे पास पर्याप्त जमीन नहीं। अगर मेरे पास पर्याप्त जमीन भी हो जाए तो शैतान भी अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं शैतान से नहीं डरूंगा। इस तरीके से वो अपने विचार को व्यक्त करता है पाहो। डेविल हियर्स पाहोम। अब डेविल जो होता है वो वहीं पर उसके घर पे इधर उधर बैठा होता है, बैठा मतलब क्योंकि डेविल शैतान है, वो कभी भी कैसे कहीं पहुंच सकता है। वो पाहम की बातों को सुनता है एंड एक्सेप्ट हिज चैलेंज, और उसके चुनौती को स्वीकार करता है। क्योंकि पाहम ने कहा ना कि अगर मेरे पास भूमि हो तो मैं किसी से भी ना करूँ, मैं तो शैतान से भी ना करूँ। अब शैतान कहता है अच्छा तुम मुझसे नहीं करोगे, तो इस तरीके से वो उसके चैलेंज को स्वीकार करता है। नाउ द चेंजेस कम इन पाहम लाइफ। अब धीरे धीरे करके परिवर्तन पाहम की लाइफ में आता है। डेविल प्रोवाइडेड गेव, प्रोवाइड मतलब गेव पाहोम एनफ लैंड। अब डेविल जो होता है वो पाहोम को पर्याप्त जमीन दे देता है। बट पाहोम हैड ए लॉट प्रॉब्लम्स, लेकिन अब पाहोम की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। यानी शैतान उसने कहा था ना मुझे पर्याप्त जमीन हो, तो शैतान उसको कुछ ना कुछ ऐसी राह निकालता है कि उसको जमीन प्राप्त मिलती जाती है। लेकिन जैसे जैसे उसको जमीन मिलती जाती है वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है पाहोम की। एज ही वॉज फाइंड बाई द वेल्दी लैंड फाउंडर फॉर द डैमेज, उसे नुकसान के लिए जो समृद्धिशाली जो मालिक होता है उसके द्वारा उसको फाइन भी चुकाना पड़ता है। ही थॉट इट वॉज अनफेयर टू, वह जानता है कि उसके साथ गलत हुआ है।
सो ही लेफ्ट द प्लेस, इसलिए वो जगह को छोड़ देता है, एंड वेंट टू अदर प्लेस, और वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरीके से उसकी वो जमीन खरीदता है, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो जगह को बेचकर दूसरी जगह चला जाता है। इस तरीके से वो जगह को बदलता रहता है और बार बार जमीन खरीदता है और बेचता है। इस तरीके से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती है। पाहम अगेन बिकेम रिच, पाहम फिर से अमीर हो जाता है, एंड स्टार्टेड टू टॉर्चर अदर फार्मर, अब वो दूसरे किसानों को परेशान करने लगता है। एज ही फॉरगॉट दैट ही हैड बीन ए पुअर फार्मर, क्योंकि अब शायद वो भूल जाता है कि वो भी कभी खुद एक गरीब किसान रहा था। इन समारा पाहम वॉज वेरी हैप्पी, समारा में एक जगह का नाम है जहाँ पे पाहम बहुत खुश था। बट सडनली ही लॉस्ट हिज कंफर्ट एंड पीस ऑफ हिज माइंड, लेकिन अचानक ही वह अपने आराम को और अपनी दिमागी शांति को खो देता है। ओनली टू गेट मोर मनी, केवल ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए, फॉर बाइंग मोर लैंड, क्योंकि उसे ज्यादा पैसे कमाने थे और उसे ज्यादा सी जमीन खरीदनी, इस वजह से अपनी दिमागी शांति, अपनी जिंदगी के ऐशो आराम को खो देता है। देन ही डिसाइडेड टू गो अनदर प्लेस, अब वो डिसाइड करता है कि वो दूसरी जगह जाएगा। कम्युनिटी ऑफ ए लार्ज विलेज, एक ऐसे समुदाय में जहाँ बहुत बड़ा गांव है। एंड अगेन बिकेम अनसेटिस्फाइड, वो फिर से असंतुष्ट हो जाता है। एंड थॉट, सोचता है, इफ इट वर माई ओन लैंड, यदि ये सारी भूमि मेरी खुद की होती, आई शुड बी इंडिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर बन गया होता, एंड देयर वुड नॉट बी ऑल दिस अनप्लीजेंटनेस, और मुझे इन सारे दुख का सामना नहीं करना पड़ता। यानी फिर से उसकी चाहत जमीन को पाने की रहती है। डेविल एज ए डीलर केम टू पाहम, अब डेविल भेस बदल बदल के पाहम के पास आता है। या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसको जमीन मिल रही थी, जो जमीन को मिलने के रास्ते थे, शायद वो जो शैतान था किसी न किसी रूप में उसको वो प्रोवाइड करवाता है। तो डीलर के रूप में शैतान आता है पाहम के पास एंड इन्फॉर्म हिम, उसको बस्कित के बारे में बताता है। ये बस्कित वो जो जमीन को बेचता है, जमीन दे देता है लोगों को। नाउ पाहम डिसाइडेड टू मीट बस्किट, अब पाहम के मन में इच्छा जागृत होती है कि वो बस्किट से मिलेगा। ही बॉट ए केस ऑफ टी, वह उसके लिए एक चाय का केस बॉक्स लेके आता है, एंड सम वाइन टू मेक हिम हैप्पी, उसको खुश करने के लिए वह चाय के बॉक्स के साथ साथ वो शराब भी लेके पहुंचता है। ही ऑफर्ड ए बेस्ट ड्रेसिंग गाउन, वह उसको एक बहुत ही सुंदर सा गाउन भी ऑफर करता है। एंड 5 पाउंड्स ऑफ टी टू द चीफ, और कम से कम वो जो है 4 पाउंड टी, चाय के 5 पाउंड, वह चीफ जो बस के जो चीफ है वहां के लोगों का, उसको ये सारी चीजें गिफ्ट में देता है। बस्किट बिकेम एग्री टू गिव हिम लैंड, अब बस्किट उसको भूमि देने के लिए तैयार हो जाता है। एंड सिंह और कहता है, वी सेल इट बाय द डे, ठीक है हम इसको कल बेचेंगे। एज मच एज यू कैन गो राउंड ऑन योर फीट इन ए डे इज योर, जितना अधिक तुम भूमि पर अपने कदमों से जाओगे एक दिन में वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। एंड द प्राइस इज 1000 रुपीज ए डे, और एक 1000 रुपीज जो कि एक दिन में तुम्हें केवल 1000 रुपीज देने पड़ेंगे, और तुम जितना भी चाहो उतनी जमीन तुम्हारी हो सकती है। दे प्रॉमिस टू मीट नेक्स्ट डे, अब वो वायदा करते हैं कि वो अगले दिन मिलेंगे। द होल नाइट पाहम कुड नॉट स्लीप, पूरी रात पर पाहम सो ना सका। ही स्लेप्ट ओनली फ्यू मिनट्स, वह कुछ मिनट के लिए सोता है, आंख लगती है उसकी। इन विच ही सॉ ए ड्रीम, लेकिन इसी में एक सपना देखता है। ही वॉज लाइंग इन द सेम टेंट, वो उसी सेम टेंट में लेटा हुआ था जहाँ पे वो सो रहा है, उसी टेंट में लेटा हुआ है। एंड समवन वाज आउटसाइड, और कोई बाहर है। ही थॉट हिम चीफ, वो सोचता कि शायद ये जो व्यक्ति बैठा है शायद ये कोई चीजें चीफ ही है। बट इट वाज ए डीलर हु टोल्ड हिम अबाउट बस्किट, लेकिन हकीकत में ये डीलर था जो उसके सपने में आया था, जिसने उसके बारे में बस्किट के बारे में बताया था उसको। एस पाहम आस्क्ड हिम, पाहम उससे पूछता व्हाई ही बात, ऐसा क्यों था। ही फाउंड दैट इट वाज नॉट डीलर, लेकिन तभी देखता है कि ये डीलर नहीं था, बट इट वाज द पीजेंट, बल्कि ये एक किसान था। हु हैड कम अप फ्रॉम द बोलगा, जो बोलगा से उसके पास पहुंचा था लॉन्ग एको, काफी शाम पहले, टू हिज ओल्ड हाउस, उसके पुराने घर पर। इट मीन्स ही इज ए डेविल, इसका मतलब ये शैतान है। हु टेम्पटेड हिम अगेन एंड अगेन, जिसने उसको बार बार लालच किया था जमीन खरीदने के लिए। यानी पाहोम को जो जमीन मिली है, जो रास्ता उसके पास पहुंचा था, जिस आधार पर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कोई इंफॉर्मेशन देने वाला कोई और नहीं होता, उसको जमीन देने वाला कोई नहीं होता। ये सारे रास्ते डीलर के द्वारा, डीलर यानी डेविल के द्वारा, शैतान के द्वारा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां वो जमीन को खरीदता है और वो अपनी लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। अब रात को सपने में इसको ये लगता है कि शायद ये सारे डेविल का ही कारनामा है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज डिसाइडेड, अगली सुबह ये निर्णय किया जाता है दैट ही कुड गेट लैंड
बाय द सनसेट वेयर ही वेंट, वो जहां भी जाएगा लेकिन सूरज छिपने से पहले वो जितनी जमीन को पर जाएगा वो जमीन सारी उसकी हो जाएगी, लेकिन सूरज छिपने से पहले उसको उसी जगह आना होगा जहां से वो चला था. But due to the temptation of getting more and more land, he was unable to reach the place where he started. लेकिन ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने की जो लालच थी, टेम्पटेशन थी, वो उसको उस जगह पहुंचने में असमर्थ बना देती जहां उसने शुरू की. क्योंकि शर्त ये थी कि तुम जिस जगह से यहाँ जहाँ लाइन खींची है, यहाँ लाइन जैसे सूरज स्टार्ट होता है तुम यहाँ से चलना शुरू करोगे, लेकिन सूरज छिपने से पहले तुम्हें यहाँ पर इसी लाइन पर आना होगा. और इस बीच में तुम जहां पर भी निशान लगा कर के आओगे, जिस जगह भी तुम जाओगे निशान रखने, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी. वो 1000 रूपल्स के हिसाब से आपको वो जमीन मिल जाएगी, यानी एक दिन के 1000 रूपल्स. लेकिन लालच में और जमीन ले लूं और जमीन ले लूं, वो इतना आता है कि वो सूरज छिपने से पहले वहां नहीं पहुंच पाता. द सन वाज अबाउट टू सेट, सूरज छिपने को होता है. ही डाइड ड्यू टू टायर्डनेस, लेकिन वो मर जाता है थकने की वजह से, क्योंकि वो इतना थक चुका होता है, लेकिन वो उस लाइन तक नहीं पहुंच पाता. टेम्पटेशन किल्ड हिम, इसकी जो मौत का कारण कौन था, उसकी ही लालच थी. सो द स्टोरी गिव्स अस मैसेज दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी. इस तरीके से कहानी हमें एक संदेश देती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण कुछ और नहीं था, उसकी मृत्यु का कारण लालच था. क्योंकि एक वो सोचता रहा, वो आगे बढ़ता गया कि मैं और जमीन ले लूं और जमीन ले लूं, और लालच उसका बढ़ता, और लालच से सूरज भी छिपने को हो गया. सूरज छिपने से पहले वो पहुंचता भी, लेकिन उससे पहले वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी. और रात को जो उसने सपने में देखा था कि वो वहां पर पड़ा हुआ है और कोई कुर्सी पर उसके हंस रहा है, तो वहीं पर उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है, और बस्केट जो होता है वो वहां पर चेयर लगाकर बैठा होता है. तो इस तरीके से उसकी कब्र उसी जगह खोदी जाती है. तो वहीं पर एक कमेंट कहा जाता है कि एक व्यक्ति को कितनी जमीन चाहिए, 1 गज 2 गज में, जहां पे व्यक्ति दफन किया जाता है, लेकिन उसने इतनी सारी जमीन के चक्कर में उसने अपनी लाइफ को गवा दी. इस तरीके से कहानी हमें मैसेज देती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए. उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.